बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम इमरान शहज़ाद है और मेरा जो सीए के अंदर जो सब्जेक्ट है वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन तो मुझे याद नहीं कि मेरे कितने अल्हम्दुलिल्लाह बैचेज़ हैं जो मेरे हाथों से गुज़र चुके हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक में एक चीज़ आती है, फ़इन्नमल उसरि युसरा इन्नमल उसरि युसरा। अल्लाह ताला ने हर तंगी के बाद आसानी को पैदा किया है, तो हमारा काम यही है कि हम मेहनत करें और उसके अकॉर्डिंगली हम काम करें। बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इस प्रोफेशन को भी सर्व कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांस टैक्सेशन के ऊपर। हमारा सीए फाइनल का जो सब्जेक्ट है एडवांस टैक्सेशन, इसके ऊपर कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेस्टिनेशन को डिसाइड करेंगे कि पहुंचना किधर है, हमारा टारगेट क्या है, उसको किसको हमने लेकर चलना है। देखिएगा, सबसे पहले जो आई कैप की ग्रिड है हमारी इस एग्ज़ाम की, उसमें एक हमारा है जी इनकम टैक्स, दूसरा है हमारा सेल्स टैक्स, फिर हमारे पास फेडरल एक्साइज ड्यूटी और उसके बाद एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स। ये हमारे 4 ग्रिड्स हैं जिसको हमने लेकर चलना, और ये ओपन बुक एग्ज़ाम होगा। ये हमारा ओपन बुक एग्ज़ाम्स है जिसके अंदर के आप ऑर्डिनेंस ले जा सकते हैं। इसकी जो आई कैप ने ग्रिड दी है वो है 50 से 55 इनकम टैक्स की, 30 to 35 सेल्स टैक्स, 10 to 15 एफईडी और 5 to 10 एथिक्स के ऊपर बात करते हैं। ये ग्रिड है, ये हमारा टारगेट है, इसको हमने अचीव करना है। पहला तो ये एक चीज़ आ गई। अच्छा, अब हम इसके ऊपर ज़रा बात कर लें। लेटेस्ट एग्ज़ाम जो हमारा हुआ उसके अंदर, ओपन बुक एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनर ने क्या चेक किया, उसने क्या किया इसके अंदर, उसकी ग्रिड क्या थी, स्ट्रेटजी क्या थी, फिर हम दूसरी चीज़ों के ऊपर आते हैं। आप देखेंगे तो आपको इनकम टैक्स के 2 न्यूमेरिकल मिलेंगे, एक 12 मार्क्स का और दूसरा 22 मार्क्स का। और उसने सेल्स टैक्स के ऊपर जो काम किया, एक उसने केस स्टडी टाइप एक एरिया दिया उसने, प्लस उसके साथ एक उसने न्यूमेरिकल दे दिया, राइट। जो हमारे पास सेल्स टैक्स का एरिया है, तकरीबन जो केस स्टडी उसने 13 मार्क्स का और 19 मार्क्स का उसने न्यूमेरिकल जो था वो टेस्ट कर लिया। एफईडी के ऊपर जो उसने केस स्टडीज़ बनाए हैं, एफईडी के ऊपर वो तकरीबन 4 + 4 + 3 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैंने एक नज़र पेपर को देखा, उसी की बेस के ऊपर अपनी मेमोरी के ऊपर मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ। और एथिक्स के ऊपर जो आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स हैं उसके ऊपर उसने 5 नंबर का ये एरिया, बाकी इसमें एक एरिया उसने रिटर्न और असेसमेंट का भी टेस्ट किया हुआ है। रिटर्न और असेसमेंट का कुछ 10-12 नंबर उसने, तो ये हमारे पास था। आई कैप ने ये कहा कि मैं इसको टेस्ट करूंगा, और ये उसने एक्चुअली, ये उसकी पोजीशन है जो उसने किया हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर एक तो ये हो गया कि हमने पहुंचना इसको कैसे है, पे एग्ज़ाम तक हमें ये पता। इसका मतलब ये है कि आई कैप समहाउ इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है और आज तक इसको वो लेके भी चल रहा है, जिसको हमें वो देखना चाहिए। एक चीज़ जो स्टूडेंट को सबसे पहले पता होनी चाहिए वो इन और जो हमारे लॉस हैं उसका स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि इसकी फिलॉसफी क्या है। हमें इसकी फिलॉसफी का पता होना चाहिए, लॉ बनता कैसे है। मसलन
जैसे हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स के अंदर इसका जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इनकम टैक्स रूल्स हैं और इनकम टैक्स शेड्यूल्स हैं, इसके जो नोटिफिकेशंस हमें मिलते हैं और प्लस इसके अंदर जो सर्कुलर्स हैं, एसआरओज हैं, ये क्या चीज़ें हैं, इसका जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हमारे ऑर्डिनेंस की कंस्ट्रक्शन क्या है, ये किन बेसिस पे चल रहा है, ये गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है, ये सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल है, उस वक्त तक हमें ये नहीं अंदाज़ा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि आपके ये जो केस स्टडीज़ बन रहे हैं ना एग्ज़ाम के अंदर, या आपके जो न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, उनकी बेसिस यही बननी है कि आपको पहले इसकी कंस्ट्रक्शन का पता होना चाहिए। इसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के एरियाज क्या है, कब इनकम टैक्स की एप्लीकेशन होगी, कब सेल्स टैक्स की एप्लीकेशन होगी, एंड व्हाट इज मेंट बाय एफईडी, ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी क्या है। और लॉ ने इन तीनों को अलग अलग यानी डाइवर्सिफाइड टैक्सेशन क्यों लगाई है। जब तक इन चीजों का स्टूडेंट को पहले अंदाजा नहीं होगा कि मैं इनको पढ़ क्यों रहा हूं और मेरे से एग्जामिनर चाहता क्या है, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है मेरे से, आई डोंट थिंक सो कि आप इस काबिल होंगे कि आप पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। और उसके बाद कि जब आपने इस एग्ज़ाम को सॉल्व करना है तो क्या इस एग्ज़ाम को सॉल्व करते हुए मुझे किन अजम्पशंस को बेस करना है, किन चीज़ों को लेके चलना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सवाल ये है कि हमारे पास लॉ मौजूद है, आईकैब के पास पेपर्स मौजूद हैं, प्रैक्टिस मौजूद है, तो लॉ के अंदर लॉ ने हर चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। अगर लॉ हर चीज को एक्सप्लेन करना शुरू कर दे, सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी किताबें हो जाएंगी, शायद हमें उसको ट्रकों पे रखना पड़े। तो जाहिर बात है हमें कुछ अजम्पशंस को लेके चलना पड़ता है। उसके बाद जो अगली चीज ये है कि जब आपने ये न्यूमेरिकल्स करने हैं, इन न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको कुछ अजम्पशंस को लेके चलना पड़ेगा। वो अजम्पशंस कहां से आएंगी, या तो वो लॉ से आप लेंगे, या आईकैप के सॉल्यूशन से लेंगे, या आप प्रैक्टिस से लेंगे। सवाल ये है कि मैं इन अजम्पशंस को कैसे लूंगा। ये चीज इसके अंदर आपको पता होनी चाहिए कि एग्जामिनर किस वर्ड को कैसे ले रहा है। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं वो कहते हैं कि सर आई एम अ टैक्स कंसल्टेंट, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही मेरा पेपर क्यों नहीं पास हो रहा। भाई आपके सामने आपका क्लाइंट बैठा हुआ है एंड ही इज प्रोवाइडिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो आप पूछते हैं, बिल आपके पास है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास है, उसकी बैंक स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है, आप वहां से तो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपके सामने एग्जाम मौजूद है, उस एग्जाम से आपने क्या इन्फर करना है, और फिर आपका जो सॉल्यूशन है वो एग्जामिनर के जो सॉल्यूशन के साथ कुछ मैच भी होना चाहिए। और क्या अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या मेरा जो इसके अंदर एग्जाम है, क्या वो 100% एग्जामिनर के सॉल्यूशन के साथ मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये बात ये भी हमें इसकी पता होनी चाहिए। मेरा जो टीचिंग स्टाइल है वो इसी चीज़ों पे बेस कर रहा होता है। मैं जो पढ़ाता हूं उसमें मैं आपको अलग अलग चीज़ें बताता हूं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी को कैसे हैंडल करना है, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कुछ चीज़ें हैं जो सेल्स टैक्स के अंदर वो आपके 6th शेड्यूल में भी हैं, वो आपके 3rd शेड्यूल में भी हैं, वो आपके 8th शेड्यूल में भी हैं। एक ही चीज़ डिफरेंट लिखी हुई है। इसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अंदर एक चीज 1st शेड्यूल में भी है, 2nd शेड्यूल में भी है, 3rd शेड्यूल में भी अगर पड़ी है उसके अंदर। अब ये देखना ये है कि भाई इसकी यहां प्लेसमेंट क्यों है, यहां प्लेसमेंट क्यों है, यहां क्यों है, इसको अंडरस्टैंड करना। और इस एग्जाम के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, सुनिएगा। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जामिनर सिमिलर वर्ड यूज करता है। जैसे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, लिख रहा हूं इधर पेंशन, प्रॉफिट ऑन डेट,
एक मैं लफ्ज़ ये लिख रहा हूँ प्रॉफिट। अब देखिएगा प्रॉफिट ऑन डेट जो है ये आपको कई जगहों पर मिलेगा। ये आपको एज अ डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा, ये आपको जाके सेक्शन 39 में वर्ड मिलेगा, ये वर्ड आपको बिजनेस इनकम में मिलेगा। अब सवाल ये है कि इसको किस डायमेंशन में यूज किया गया है। प्रॉफिट ऑन डेट से क्या एक ही डायमेंशन है या कौन सी डायमेंशन मैंने लेकर चलनी है, ये हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम को देखते हुए इन चीजों की बेसिक्स पहले हमें क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज आई हैव टू कैरी सर्टन बुक्स इन द एग्जाम्स। ये मेरे पास किताब है, मैंने इसको देख के लेके चलना है, मुझे इसका पता होना चाहिए पहले कि मैंने इसको कैसे करना है। अब ये हमारी चीजें तो थी, ये आ गई कि इसको हमने करना कैसे है। अब जो सवाल है अगला कि क्या मेरे लिए ये बहुत आसान है ऑर्डिनेंस को पढ़ना, क्या मुझे हेल्प मिलेगी इससे ऑर्डिनेंस से या नहीं मिलेगी, राइट। अब हम बात कर रहे थे कि ओपन बुक एग्जाम में हमारे लिए इसकी क्या इसके बेनिफिट्स हैं, हमें इसको कैसे कैटर करना है, कैसे एक किताब का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। देखिए अगर आप इसके जब से हमारा ओपन बुक एग्ज़ाम हुआ है अगर आप देखें तो मोर देन 50% हमारा एग्ज़ाम उसी ट्रेडिशनल पैटर्न के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी जो प्रिपरेशन है उसको उसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए। ये हमारी जो बुक है ना वो हमें सिर्फ उस वक्त हेल्प देगी जब कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अगर आप ये कहेंगे कि आप एग्जाम के अंदर 100% मार्क्स के लिए एवरी टाइम यू विल सी द बुक, तो ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए बन जाएगी। आप पेपर हल कर ही नहीं सकते, ये बात याद रखें। आपको जो आपकी किताब है उसकी जो बेसिक प्रोविजंस हैं, जो लॉ की बेसिक प्रोविजंस हैं, उसकी घर से आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें हमने क्रैम करनी है, कौन सी चीज़ें क्रैम नहीं करनी। एक चीज़ तो ये कि हमारी जो क्लासरूम है उस क्लासरूम के अंदर हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि लॉ को रीड कैसे करना है और इसकी पैटर्न क्या होगा इसको रीड करने का। क्या मुझे सेक्शन 1 से लेके ऑनवर्ड ऐसे ही याद करने हैं, इसकी ग्रुपिंग कैसे करनी है और इसके अंदर जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको कैसे दूर करना है, और क्लास के अंदर हमने ये देखना है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है और टाइम किस डायमेंशन में। नंबर 1 क्लासरूम का टाइम, नंबर 2 आपकी प्रिपरेशन का टाइम, एग्ज़ाम का टाइम, और एग्ज़ाम के टाइम के अंदर वो जो आपका रीडिंग टाइम है 15 मिनट्स और उसके बाद 3 आवर्स, उसको कैसे मैनेज करना है। ये हमारी क्लास की फ़िलॉसफी होगी कि क्लास के अंदर मैं ये आपको गाइड करूँगा कि आपने इन चीज़ों को कैसे लेकर चलना है, इनको आपने किस जगह पर कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मेरा एक टिपिकल स्टाइल है कि इनकम टैक्स के अंदर मैं पहले थ्योरेटिकल एरियाज़ को डिस्कस करता हूं और फिर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल एप्लीकेशन कि इसको न्यूमेरिकल में कैसे करना है। लेकिन जब मैं सेल्स टैक्स में जाता हूं ना तो वहां मेरी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। मैं नॉर्मली वहां पर कुछ थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल से फिर मैं थ्योरी की तरफ आता हूं, राइट, न्यूमेरिकल टू थ्योरी। यानी ये मैंने उसमें डिसाइड करना है कि मैंने किस एरिया को लेकर चलना है और वैसे ही मैं उसकी प्रिपरेशन भी करवाऊंगा। और इन दोनों के दरमियान में मुझे एफईडी को कब लेकर आना है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है उसको मैंने किस जगह पर एम्बेड करना है। ये पॉसिबल है कि आपको एग्जाम में फेडरल एक्साइज ड्यूटी इंडिपेंडेंट मिले या इन कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स टैक्स, दोनों को मिला के मिले, और कैसे उसको हम लेकर चलेंगे ये हमारी होती है। प्लस
जो मेरा क्लास का जो स्टाइल है उसके अंदर जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस हैं उसकी मैं समरीज प्रोवाइड करता हूं। शायद आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनके पास मेरे नोट्स होते हैं, आपने उन समरीज को वो देखा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे हमारा एक मिनिमम टैक्स है अंडर सेक्शन 113, अगर आप उसको लॉ को पढ़ना शुरू करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रोविजंस होंगी, लेकिन उसमें जो बेसिक प्रोविजन है वो एक ही है, बाकी सारे उसके सेक्शन और सब सेक्शन क्या है, उसकी स्पोर्टिंग है, सारी उसकी स्पोर्टिंग है। तो असल चीज़ को समझना कि वो जो सेक्शन है वो किस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। और एक जगह पर आपका इंटरेस्ट का वर्ड यूज हुआ, प्रॉफिट ऑन डेट का, फिर वही वर्ड कहीं और यूज हुआ, फिर वही वर्ड कहीं और यूज हुआ, और स्टूडेंट ये कहता है कि सर इसमें ये नहीं समझ आ रही कि इसमें डिफरेंस क्या है। पहले ये वर्ड यूज हुआ तो एग्जामिनर ने ए ट्रीटमेंट लिया, फिर हुआ तो बी ट्रीटमेंट लिया, फिर हुआ तो सी हुआ, तो भाई उसके दरमियान में एक ग्रे एरिया है, उसको अंडरस्टैंड करना है। तो मेरी जो समरीज है, मेरे जो नोट्स हैं, वो आपको क्या हेल्प करेंगे कि आपकी जो वो कंफ्यूजन्स हैं उसको मैं हाईलाइट करूंगा। मसलन आपका जहां जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्ड आएगा तो इसकी मैं डायमेंशन बताऊंगा कि क्या चीज इसको डिफरेंशिएट करेगी, कौन सा वर्ड है जो सेक्शन चेंज कर देगा। यानी प्रॉपर्टी बिक रही है आपकी, तो कैसे पता चलेगा कि इसको मैंने किस सेक्शन के अंदर पुटअप करना है, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज। और फिर मेरा जो टीचिंग स्टाइल में ये भी चीज होती है कि जब मैं डिफरेंट डायमेंशंस को, जैसे शेयर्स हैं, हम शेयर्स की बात करें तो ये बहुत जगहों पर वर्ड आपको मिलेगा शेयर्स का। तो अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर इसको मैं एक जगह पर कंक्लूड करूंगा कि देखें ये शेयर का वर्ड यहां ऐसे यूज हुआ, इसकी डायमेंशन ये होगी, इसको ऐसे लेना है, ये शेयर का वर्ड यहां ऐसे यूज हुआ, इसको ऐसे लेना है, इस, और अगर ये इसमें ये चेंज आए तो ये वाला सीन बनेगा, ये आएगी तो ये वाला सीन बनेगा। इनको कंक्लूड करके उनको अलग अलग करना, और उससे क्या होगा, अ टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। तो बहरहाल हमने जो अपना जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो मेरी भी स्ट्रेटजी है, उसमें मैं किस चीज़ को कंसिडर करता हूं, जो हमारा स्टूडेंट है उसके साथ क्या क्या फैक्टर्स हैं। नंबर 1 उसकी किताब, बुक्स, स्टडी मटेरियल, राइट। उसके बाद आपका एग्जाम, दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ आपका रिसोर्स पर्सन यानी इमरान शहजाद, राइट। इस कॉम्बिनेशन के साथ इंशाल्लाह, और हमारे वज़ीर आज़म क्या कहते हैं जी, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, आपने, ठीक है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये पेपर पास होगा। और लास्ट में मैं आपसे सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट क्या क्लेम करते हैं। स्टूडेंट से पूछा था यार तेरा पेपर नहीं पास हुआ, वो क्या कहता है, सबसे पहला वो कहता है सर मेरे से टाइम मैनेज नहीं हुआ, मैं पेपर को फुली हैंडल नहीं कर सका एग्जाम के अंदर, एक चीज़। दूसरा वो कहता है जी फलां चूंकि क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था उस वजह से मैं ये कर गया हूँ। तीसरी चीज़ कि वो कहता है कि जनाब मैं आर्टिकल्स कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ सर, मेरे से ये नहीं होता। तो मैं क्लास के अंदर इन तमाम चीज़ों को कंसीडर करने के बाद पढ़ा रहा होता हूँ कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठा हुआ है ये टाइम कंस्ट्रेंट में है, ही और शी इज़ नॉट अ फुल टाइम टीचर, स्टूडेंट, सॉरी, ही और शी इज़ नॉट अ फुल टाइम स्टूडेंट, इसके पास टाइम की कमी है और हमें उस टाइम को लेना है। तो उसे हम करेंगे क्या, आपका कुछ लोड मैं उठाऊंगा और कुछ लोड आप उठाएंगे, दोनों मिलकर इस लोड को उठाएंगे, और एग्जाम में तो जाहिर बात है सारा लोड आप ही ने उठाना है। तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मसलन बाज़ औक़ात स्टूडेंट ये कहता है सर ये वाली चीज़ जो है ये हम कैसे करेंगे, ये क्यों करें, तो मैं कहता हूँ अच्छा यार अभी ये आएगी चीज़ आगे, वेट, थोड़ा सा वेट करें। तो मैं फिर उसको कंक्लूड करके दे रहा होता हूँ। जैसे कि पास पेपर है, आपके एग्ज़ाम के जो पास पेपर हैं
वो मेरा काम है कि मैं उसको देखूं, मैं उसकी आपको स्ट्रेटजी बना के दूं कि भी कैसे कैसे एग्जाम्स आ रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है आपने, उसको कैसे आपने कंक्लूड करना है और इसके क्या क्या पॉसिबल इम्पैक्ट्स आ चुके हुए हैं। मसलन आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पर मैं आपको बताऊंगा कि भी ये पॉसिबल एरियाज हैं, इसके अलावा आज तक पेपर में कुछ नहीं आया हुआ और ना ही आएगा इंशाल्लाह। उसकी तमाम डायमेंशन वो हम क्लियर कर लेंगे। ये मेरा तो मेरा काम क्या है कि आपको समरीज प्रोवाइड करना, स्टूडेंट्स को उसकी हेल्प करना, टाइम को मैनेज करना ताकि शॉर्ट टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है वो मटेरियल को सॉल्व कर सके, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को वो कर सके, वो समरीज उसके पास होंगी। उसके बाद ये है कि किताब में हेल्प करना कि किताब को पढ़ना कैसे है, उसको लेकर कैसे चलना है, पास पेपर की जो आपकी प्रैक्टिस है वो मैं करवाऊंगा। और आप इसके साथ अगर आप ये और मज़ीद देखना चाहते हैं कि मेरा टीचिंग स्टाइल क्या है, तो आप YouTube के ऊपर जाके, मेरा चैनल है इमरान शहजाद, लिखेंगे YouTube के ऊपर तो मेरा चैनल आ जाएगा। उसमें आपने ये देखना, CFAP की लिस्ट ले लें उसमें से, ठीक है, उसमें लिस्ट बनी हुई है CFAP की। तो CFAP में अगर आप जाएंगे तो आपको उसमें मेरे कुछ लेक्चर्स मिलेंगे, इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जो कि करंट ईयर के तो शायद उसमें ना हो, पास्ट ईयर्स के उसमें होंगे, उसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप उसको देख सकते हैं कि उसके अंदर मेरा स्टाइल क्या है। उससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि न्यूमेरिकल को मैं कैसे हैंडल करता हूँ, न्यूमेरिकल के अंदर क्या चीज़ है। देखिए, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल को ऐसे ही डिस्कस नहीं करूंगा कि ये न्यूमेरिकल आ चुका है उसको कैसे करना, नहीं, बल्कि ये देखेंगे कि अगर इस न्यूमेरिकल में ये चीज़ चेंज होती, ये माइनस किया जाता, ये प्लस किया जाता, तो फिर क्या सिचुएशन बनती। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपका जो एग्ज़ाम होगा वो उसी के अंदर वो आपसे हैंडल हो जाएगा। तो ये हमारा आज का एक सेशन था। तो इंशाल्लाह ताला क्लास में आपसे मुलाकात होगी। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।